हेलो गाइस, मैं सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। टॉपिक चल रहा है हमारा, लास्ट लेक्चर देखा था आपने, सेक्स डिटर्मिनेशन। उसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे थे। उस पार्ट में ओनली हमने एलोसोमिक एलो वाला हमने कॉन्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे जो है हम लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, एंड देन जेनिक बैलेंस की जो थ्योरी है वो करेंगे, एंड साइटोलॉजिकल विषय बार बॉडी मेथड है वो मेथड आज हम करने वाले हैं। बहुत ही टॉपिक में मजा आने वाला है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ वीडियो मिलने वाली है। तो आपका मुझे प्यार लगातार मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं बना हुआ हूँ। चलिए स्टार्ट। टॉपिक हमारे पास में आज का है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। क्या वर्ड बोला मैंने? सेक्स डिटर्मिनेशन की हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज्म। अभी हैप्लॉइड डिप्लॉइड का चक्कर किया है, तो पहले एक बार माइंड सेट कर लो कि कोई भी अगर सेल होती है तो सेल में क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब उसमें क्रोमोसोम कितने हैं हमें पता है। नॉर्मली सेल हमारी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। बट ड्यूरिंग जब गैमीट फॉर्मेशन की जब टाइम आती है तब उसमें क्या फॉर्म होता है? हैप्लॉइड सेल स्टेज आती है। क्या बोला मैं? सेल डिवीजन जब होती है तो क्या फॉर्म होते हैं? गैमीट फॉर्म होते हैं। और गैमीट क्या ध्यान रखना होता है? हैप्लॉइड फॉर्मेट। क्या होता है? हैप्लॉइड फॉर्मेट क्या होता है? तो हम लोग जो है यहाँ पे हनी बी, जो शहद की जो मक्खी, ध्यान रखना है वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आएगा, ध्यान देना। ओके, तो समझ लीजिए साहब, मैं हनी बी का आपको पूरा कहानी समझा रहा हूँ, और जो बच्चे ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना है। मेरे पास में क्या बोला? मेरे पास में हनी बी। क्या मेरे पास में हनी बी है? शहद की मक्खी मैंने ली है। सेट ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे ध्यान रखना है। मैं इसको पूरा बताने वाला हूँ कब क्या बनने वाला है। अगर मेरे पास में हनी बी में सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर डिप्लॉइड है, क्या वर्ड बोला मैंने? डिप्लॉइड है। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो यार मैंने क्या बोला? मैं डिप्लॉइड केस। क्या बोला मैंने? डिप्लॉइड केस। उस केस में क्या बनेगी? वो फीमेल बनेगी। क्या बनेगी? वो फीमेल बनेगी। या अगर मैं बोलूं हैप्लॉइड केस है, क्या बोला मैंने? ओनली हैप्लॉइड वाला केस है या वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो क्या बनेगा? वो मेल बनेगा। इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, ठीक है। अब ये दोनों चीजें भी छोड़ो फिलहाल, सीधा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब मेरे पास में फीमेल के पास में क्या, मतलब हनी में क्या था? हनी में एग होता है ना, एग। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले पूरी कहानी को, कि सपोज दैट मेरे पास में, कहां से चलूं मैं? यहां से। ओके, सपोज दैट मेरे पास में दो मक्खियां हैं, फीमेल है और मेल है। ये इसको समझते हैं, फिर इसको पूरा आपको मैं समझाऊंगा कहानी क्या हो रही है, ठीक है। मेरे पास में क्या था? मधुमक्खी है। अब मधुमक्खी क्या होती है? या तो फीमेल और मेल, ठीक है। जिससे हम यहाँ तीन वर्ड बुलाते हैं आप लोग। ड्रोन है, क्वीन है और वर्कर है। क्या वर्ड बोला मैं? तीन वर्ड बोला मैं। ड्रोन, क्वीन एंड वर्कर। जो ड्रोन है वो ऑलवेज क्या ध्यान रखने होते हैं? क्या होते हैं? ड्रोन क्या जाते हैं? ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज। वो भी क्या ध्यान रखना होते हैं? फीमेल होते हैं। ड्रोन क्या है? फीमेल है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं? एक मिनट रुक जाओ भैया। हैप्लॉइड, हाँ, चलिए। ड्रोन भी क्या जाना है यहाँ पे? गड़बड़ है साहब, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाँ सॉरी, गड़बड़ है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो दो केसेस मेरे पास में। अगर वर्कर है, वर्कर है वो भी क्या होती है? फीमेल होती है। जबकि क्वीन है वो भी क्या होती है? फीमेल होती है। एक बार माइंड सेट करो। तीन चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। तीन चीज कौन कौन सी हैं? एक लेता हूं मैं वर्कर, वो भी क्या है? फीमेल है। एक बार खाली समझ लो कॉन्सेप्ट। क्वीन, वो भी क्या है साहब? फीमेल है। और ड्रोन, वो क्या होते हैं? मेल है। ये पहले क्लियर कर लो। वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन का चक्कर क्लियर कर लो। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पे फीमेल लिया है और मैंने यहाँ पे मेल लिया है। ये फीमेल क्वीन समझ लीजिए, ये मेल ड्रोन समझ लीजिए। अब इसको देखो समझाओ चक्कर में कि कैसे ये बनते हैं। मेरे पास फीमेल क्या है? डिप्लॉइड है। क्या है? मेरे फीमेल क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब कितना हो गया? उसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 32 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 32 है। ओके, यहाँ तक। अब इस फीमेल में क्या होगा? मियोसिस। बेसिकली सी बात है, डिप्लॉइड से जब गैमीट फॉर्मेट की तरफ जाओगे तो क्या करोगे? ऑलवेज क्या करोगे? मियोसिस करोगे। तो मैंने इसका क्या डिप्लॉइड का क्या मैंने मियोसिस क्या करवाया? मैंने मियोसिस। तो क्या बने मेरे पास में? दो हैप्लॉइड गैमीट बने।
क्या बने, चलो एक मेरे पास में ये हैप्लॉइड बना, एक मेरे पास में ये हैप्लॉइड बना, दो हैप्लॉइड बन गए ना। अभी दो हैप्लॉइड के बाद में अब ये जो गैमेट है, हैप्लॉइड जो मैंने गैमेट बनाया है, ये फर्टाइल होगा या अनफर्टाइल होगा। अगर ये अनफर्टाइल होगा, ये फर्टाइल नहीं होगा आगे जाके, तो ये सीधा ये विदाउट फर्टिलाइज एग, ये वाला जो हैप्लॉइड ध्यान रखना एग बना है, ये विदाउट फर्टिलाइज है, इसमें क्या होगी, पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगी। ओके, क्या बोला, पार्थेनोजेनेसिस। ओके, और ये जो एग है अनफर्टाइल एग है, जो आगे जाके ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेगा, ये ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाके एक फीमेल से कैसे मेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, बहुत सिंपल। अब चलिए यहाँ पे इसको होल्ड करके रखिए, फिलहाल क्या बना यहाँ पे, होल्ड करके। इसके पास में क्या है, ये एक मेरे पास में यहाँ पे जो फीमेल का एक एग यहाँ पड़ा हुआ है, ये एक यहाँ पे, अभी ये एग यहाँ पड़ा, ठीक है, कितना ये 16 क्रोमोसोम में हैप्लॉइड है। क्लियर कहानी। अब मैंने क्या लिया, किस में हमें करना, क्रॉसिंग मेल फीमेल में करना है। तो जो मेल है, मेल क्या था, मैं ऑलवेज हैप्लॉइड था, क्योंकि ड्रोन है तो हैप्लॉइड है बेचारा ऑलरेडी। उसमें क्या होगी, माइटोसिस, क्या होगी, ऑलवेज माइटोसिस। तो यहाँ पे ध्यान रखना, म्यूसिस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, माइटोसिस। तो क्या बनेगा, 16 क्रोमोसोम का यहाँ पे क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, 16 क्रोमोसोम का हैप्लॉइड गैमेट मिलेगा। तो मेल का हैप्लॉइड गैमेट ये, और फीमेल का ये एग, दोनों में फ्यूजन होगा, तो क्या बनेगा मेरे पास में यहाँ पे डिप्लॉइड। क्या बनेगा, फिर से ये डिप्लॉइड बन जाएगा। अब ये डिप्लॉइड बनेगा, बन गया डिप्लॉइड, यानी एक तरफ मेरे पास में अनफर्टाइल एग ड्रोन बना, एक मेरे पास में फर्टाइल एग क्या बना मेरे पास में यहाँ पे। अब ये एग तो डिप्लॉइड हो चुका है, अभी डिप्लॉइड के साथ में फूड का बिहेवियर क्या होगा, फूड का बिहेवियर। तो समझो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो एग है, ओके, ये एग अभी दिखाया था ध्यान रखना, अनफर्टाइल हुआ तो क्या फॉर्म हो गया मेरा यहाँ पे, ड्रोन फॉर्म हुआ था। एग मेरे पास में था, अनफर्टाइल तो क्या बना था वो, ड्रोन। क्या नाम था प्रोसेस का, पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर। जबकि जो है क्या हुआ था, फर्टाइल हुआ था, ये वाला केस जहां क्या हुआ था, यहाँ फर्टाइल हुआ था। अब फर्टाइल केस में क्या बना, डिप्लॉइड लार्वा स्टेज। क्या बनी, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या बना यहाँ पे, डिप्लॉइड लार्वा बना। बट इस लार्वा को फीडिंग कैसे करा, इसको खाना क्या मिल रहा, खाना मिलने के सॉरी, इसको खाना मिलने के बेसिस पे इसके दो टाइप, कितने हो गए, दो टाइप हो गए। ओके, तो इसको खाना मिलने के बेसिस पे अगर इसको रॉयल जेली, भाई साहब समझते गए, सबसे शानदार सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ध्यान रखना हनी की, उसे बोलते हैं रॉयल जेली। क्या बोलते हैं उसको, रॉयल जेली। ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना इस डिप्लॉइड लार्वा को आपने क्या खिलाई, रॉयल जेली, तो ये बंदी क्या बनेगी, क्वीन। क्या बनेगी ये बनेगी इस पूरे साम्राज्य की, इस पूरे हनी के साम्राज्य की, पूरे शहद के साम्राज्य की रानी बनेगी। कौन बनेगी, क्वीन। जिसे ऐसा डिप्लॉइड लार्वा जिसे क्या खिलाया जाएगा, रॉयल जेली। ओके, तो ये रॉयल जेली जिसे खिलाया जाएगा उसे बोलते हैं क्वीन। और ये ध्यान रखना, पूरे साम्राज्य में ये रिस्पॉन्सिबल होती है आगे पीढ़ी को डेवलप करने के लिए। जबकि और बाकी जो ध्यान रखना बचेगा नंबर 2 में, जो लार्वा को रॉयल जेली नहीं मिलेगी, वो जिसे क्या मिलेगी, बी ब्रेड, जिसे खाली क्या बेचारा ब्रेड मिलती खाने को। ओके, तो वो क्या बनते हैं, वर्कर। और ये वर्कर क्या होता है, ये भी फीमेल ही, तो स्टेराइल फीमेल। ये फीमेल जो है सेक्सुअल के रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, ये वर्कर है, लोग काम काज करते हैं कि कहां से पानी कलेक्शन करना है, कहां से नेक्टर कलेक्शन करना है, तो ये सब कलेक्शन कौन करती है, ये वर्कर करती है। भेजे मुद्रा पक्का। चलिए, ये था हमारे पास में क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत इसी चीज को मजे से समझे, इसको ध्यान रखना कैसे जो है मक्खियां आ रही है, क्या यहाँ पे सब हो रहा है गेम वगैरह। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास जो फंडा है वो मेरे पास में जेनिक बैलेंस। क्या मेरे पास में जेनिक बैलेंस। जेनिक बैलेंस का यहाँ पे फंडा ये है, ध्यान रखना कि जितना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, उतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम की भी यहाँ रहने वाले, ध्यान रखना। तो यहाँ समझते हैं पॉइंट पहले, तो जेनिक बैलेंस थ्योरी देने वाले भाई साहब का नाम था यहाँ पे सीबी ब्रिज। क्या नाम था, सीबी ब्रिज भाई साहब ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था, सीबी ब्रिज भाई साहब है, इन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने जेनिक बैलेंस की थ्योरी दी थी। ओके, अब इन्होंने क्या देना बोला कि इसमें जो वाई क्रोमोसोम रखना क्या हेट्रोक्रोमेटिक फॉर्म में होता है, वो जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्या बोला यहाँ पे, जो वाई क्रोमोसोम है वो हेट्रोक्रोमेटिक कंडीशन होने की वजह से वो सेक्स डिटर्मिनेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे जेनिक बैलेंस को इंक्लूड कर दिया गया है। यह खेल हो किसका, इंडेक्स का, किसका, इसे बोलते सेक्स इंडेक्स रेशियो। क्या वर्ड बोला मैंने यहाँ पे,
सेक्स इंडेक्स रेशियो, या फिर सारा जो गेम हो किस पे होगा, सेक्स इंडेक्स रेशियो। ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाई जाएगी, मैं फिर बोल देता हूँ एनसीईआरटी में लाइनें भले लिखी हुई है बट आपको डिटेल में समझना पड़ेगा चीजों को। ओके, सेक्स इंडेक्स रेशियो का चक्कर क्या समझ रखना यहाँ पे। तो सेक्स इंडेक्स रेशियो कब निकल जाए रखना कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, क्या बोला, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम का सेट कितना है और आपके पास एक्स क्रोमोसोम सेट कितना है, इनका डिवाइड मारोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स इंडेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं, सेक्स इंडेक्स रेशियो। यहां तक आने क्लियर, तो यहां बोलते हैं एक्स अपॉन ए, क्या बोलते हैं इसको, एक्स अपॉन ए। मैंने कुछ डेटा जाने हैं डायरेक्ट आपको दे रखा है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना। अगर आपका सेक्स इंडेक्स रेशियो बिल्कुल नॉर्मल आना तो वो आएगा 1, कितना आएगा, अगर दोनों बराबर है, दो मेरे पास में ऑटोसोमल भी है और दो मेरे पास में एक्स भी है, दोनों बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे 2/2 इक्वल टू कितना आएगा, वैल्यू 1। तो क्या होगी, नॉर्मल फीमेल, क्या होगी मेरे पास में यहाँ पे नॉर्मल, मैंने फीमेल आपको बना दी है। ओके, कितना वैल्यू बनाया मैंने, एक्स कितने मेरे पास में 2 है, एक कितने मेरे पास में 2 है, डिवाइड कितना है वैल्यू 1 आएगा, नॉर्मल हो गया। अब क्या बोला केस मैंने, अगर एक्स अपॉन ए यानी एक्स क्रोमोसोम का जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन में सेट ऑफ ऑटोसोम ज्यादा हो जाए और इसकी जो वैल्यू है अगर वो 0.1 यानी 1 से कम आ जाए, तो ऐसा कब केस में पॉसिबल ध्यान रखना है, यानी कि ये 2 हो जाए और एक्स 1 हो जाए, तो कब कैसे बनेगा यहाँ पे, देखो यहाँ इसमें क्या हुआ, यहाँ पर 2 नहीं 1/2 है ना, एक्स कितना है 1 है, 1 ए कितना है 2 है, तो वैल्यू कितना आएगी 0.5। तो अगर मेल बनेगा तो उसकी जो वैल्यू कितना है इंडेक्स की, वो आएगी 0.5, इसे बोलते हैं फर्टाइल मेल। क्या बोलते हैं, फर्टाइल मेल। केस क्लियर यहाँ पे। केस नंबर 2, यहाँ पे ध्यान रखना, एक गायब हो जाए, क्या हो जाए, गायब हो जाए, जिसे बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे एक्स कितना है, ओनली फॉर एक ही एक्स है, तो क्या हो गया x/2a, यानी मतलब क्या हो गया 2 हो गया, तो कितना है वैल्यू सेम करनी, 0.5 वैल्यू आएगी, इसे बोलते हैं स्टेराइल मेल। क्या बोला मैंने यहाँ पे, स्टेराइल मेल। अब यहाँ पे देखो मैंने ये y हटा दिया है, यहाँ पे दोनों केस बने हैं, स्टेराइल मेल भी है और स्टेराइल फीमेल भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे x होगा तो ध्यान रखना ये फीमेल हो जाएगी। ओके, यहां तक केस क्लियर। केस नंबर 3, अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, एक्सिस क्या हो जाए, 1 है तो नॉर्मल है, 1 से कम है तो भी लोचा, 1 से ज्यादा है तो भी लोचा। अब लोचा क्या हो गया यहाँ पे ध्यान रखना, यानी ये सुपर फीमेल क्या बन गई, अगर ध्यान रखना इनका सेक्स इंडेक्स का जो रेशियो है की वैल्यू कितने ध्यान रखना यहाँ पे 1.5, कितने यहाँ पे 1.5 आएगा, 1.5 का भाई ध्यान रखना बहुत सिंपल कहानी है, कितने एक्स है यहाँ पे आपके पास में 3 एक्स है, दोनों लो 3 और कितने मेरे पास में 2 है, तो कितना आएगा डिवाइड बाई 1.5 आएगा। ऐसे केसेस में जो फीमेल बने वो क्या बनेगी, सुपर फीमेल क्या बनेगी। अब ये सब कहानी आपको बताऊंगा डिटेल में, सब चीजें क्या होती है। चलिए अब फिर मैंने बोलूं और उसमें उल्टा केस जाएगा, अगला केस कि आपका इंडेक्स की वैल्यू 0.5 से भी कम हो जाए, 0.5 से भी इंडेक्स वैल्यू और कम हो जाए, तो क्या कहानी बनेगी यहाँ पे, सुपर मेल बनेगा। उसमें क्या कहानी देना है, यहाँ पे ऊपर कितना देना है, एक्स तो एक ही है, कितना एक्स है यहाँ पे, एक्स तो एक ही है और ये कितना है यहाँ पे नीचे 3 है, तो ये वैल्यू देना कितना जाएगी, आप डिवाइड मान लो, आपको आइडिया जाएगा देना वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे। ओके, यानी समथिंग आपका देख लो, निकालो वैल्यू को आइडिया जाएगा, ठीक है, मेरी थोड़ा ज्यादा मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो आप ये डिवाइड करो 0.5 से वैल्यू कम आएगी, तो क्या बोलते हैं सुपर मेल वाली कंडीशन कहते हैं। यहाँ तक आने के लिए अगर डायरेक्टनेस की जो वैल्यू है वो 0.1 से 1 के बीच में आ जाए, इसका जो डिवीजन का वैल्यू है वो 0.1 से 1 के बीच में आ जाए, तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्स। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्स, मतलब वो स्टेराइल सिचुएशन है। यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे 2/3 क्या गया, यहाँ पे 2/3 जिसकी वैल्यू ध्यान रखना है 0.7 समथिंग कुछ ध्यान रखना वैल्यू होने वाली है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, आप लोग करके देख लो, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपनी पूरी यहाँ पे कहानी बन जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्ट कहानी बोल सकते हैं। समझ पड़ा, बहुत सिंपल है, मैं कुछ ज्यादा आपको घुमा फिरा, बहुत सिंपल चीजें मतलब आपको एक पकड़ लेना बस, नॉर्मल वैल्यू से कम आ जाए, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आ जाए, नॉर्मल कम से कम आ जाए और कम से ज्यादा आ जाए, तो वो सब कहानी आपको यहाँ पे समझनी है। कहानी क्लियर। इससे मेरे पास में साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या बोला मैं,
साइटोलॉजिकल बेस ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करना है किसकी, बार बॉडी टेक्निक। क्या बोला मैंने, बार बॉडी का चक्कर क्या देना, हम लोग ध्यान रखना कि ह्यूमन के अंदर बार बॉडी, अगर हम सिंपल समझे यहाँ पे तो भाई हमें पता है ना यहाँ पे क्या था हमारे पास में, ये फीमेल में हमारे पास में सेल है, मदर सेल है, ठीक है। जब इसमें होता है मियोसिस 1, क्या होता है, मियोसिस 1 होगा, ध्यान रखना, ओके। तो इसमें मतलब क्या बनता है, एक बनता है ओसाइट और एक बनती है मेरे पास यहाँ क्या बनती है, बार बॉडी बनती है। ये मेरे पास में मियोसिस 1 हो चुका है। मियोसिस 1 में 2 सेल फॉर्म होती हैं, एक तेज क्रोमोसोम का छोटी सेल बनती है, एक बड़ी सेल बनती है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट ए कहते हैं। ये भी 23 होता है। अब ये सेकेंडरी ओसाइट में फर्दर क्या होता है, डिवीजन होता है और फाइनली कहते हैं एक सेल निकलता है, फिर क्या निकलती है यहाँ पे, सेकेंडरी बार बॉडी निकलती है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, 2 बार बॉडी का चक्कर फॉर्मेट हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो बार बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। तो हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे, बार बॉडी टेक्निक ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते उसको, लॉयंस, ठीक है, लॉयंस हाइपोथेसिस, क्या इसको लॉयंस हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं या फिर बार बॉडी टेक्निक भी कह सकते हैं, क्लियर। तो हमने क्या बनी यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम, क्या हमारे पास में यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल कितने, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, कितने थे यहाँ पे, 2 एक्स क्रोमोसोम है, जिसमें से एक जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन, एक है हमारे पास में यूक्रोमेटिन। ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है उसमें एक्स क्रोमोसोम में, उसको अगर हम स्कैन करेंगे तो डेंस बॉडी फॉर्म होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बार बॉडी कहते हैं। तो बेस्ड ऑन बार बॉडी देने देखते हैं, अगर हमारे पास में नॉर्मल फीमेल है तो क्या ध्यान रखना, एक बार बॉडी क्या होगी, एक बार बॉडी। अगर नॉर्मल मेल है तो उसमें कोई बार बॉडी ध्यान रखना नहीं होगी, बार बॉडी एब्सेंट होगी। अगर टर्नर है, क्या है टर्नर मतलब x0 वाली कंडीशन है, तो क्या होगा 2a + x0, उसमें कोई बार बॉडी ही नहीं है, नो बार बॉडी। जबकि जो क्लाइनोफेल्टर कंडीशन ध्यान रखना है, वहां क्या हो गया यहाँ पे 3, क्या हो गया यहाँ पे 47 हो गया भाई, इसमें कितना हो गया 45, इसमें कितना हो गया 47 हो गया, ओके। ठीक है, 1 बार बॉडी की कंडीशन आ जाती है। यहाँ तक कहानी क्लियर। तो ये बार बॉडी के बेसिस पे हमने जो समझ लिया है। अगर आपको गाइस समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर एक तक पहला इस वीडियो को फैला दें और 10K तक 10,000 सब्सक्राइब तक इसको पहुंचे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे लगातार 12 के वीडियो तरह दिन आ रहे हैं। तो आपका मुझे प्यार मिलता रहे। प्रेम पूर्वक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।